मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ महान आध्यात्मिक भी है और सरल भी है। सरल कहो तो गुरुदेव का जो अभी प्रवचन सुन रहे थे तो एकदम बहुत सरल से सरल उन्होंने उस बात को रखा। और आखिरी में जहाँ पूर्ण हो रहा था ना आज का, तो उसमें वो आया बाल वाला उदाहरण, पेथी पेथी, यानी ऐसे चिपड़ लेने जैसा नहीं है ना, पेथी पेथी एक एक बाल में तेल लगाया। ऐसे शशि भाई कहते थे कि आप ऐसी व्याख्या करते हो पूरी कि जैसे पेथी पेथी में ऐसे बाल में एक एक बाल में तेल पहुंच जाए, ऐसी। तो वो बात चलती थी। 12वीं गाथा में आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं, हे प्रभाकर भट्ट, तू 3 प्रकार के आत्मा को जानकर बहरात्मपने को छोड़ और परमात्म स्वभाव का स्वसंवेदन आलम्बन लेता हुआ अंतरात्मा होकर परमात्म स्वभाव को ध्याओ, ये बात करी। तो इसमें स्वसंवेदन शब्द आया। तो स्वसंवेदन का अर्थ यहाँ लिया कि जो कुछ भी जानना हो रहा है, अभी शब्द जान रहे हैं या अपन कुछ ये स्क्रीन पे देखें, नीचे देखें, तो जो कुछ जान रहे हैं वो जानने में तो वो वस्तु तो आती नहीं। वो वस्तु के संबंधी जो कुछ भी राग है वो अपनी ही तो परिणति है। 2 तरह से बात इसमें ली कि जानना है वो अपनी ही परिणति है और जानने में वस्तु तो आती नहीं। जानने में आता है राग, और राग भी तो अपने ही वेदन है, तो वो भी स्वसंवेदन कहलाया। तो उस स्वसंवेदन, वो राग वाले वेदन से थोड़ी यथार्थ ज्ञान होगा, इसलिए वीतराग विशेषण इसमें लगाया। तो पूरे जो प्रवचन आज चला कि वीतराग विशेषण क्यों कहा, इस पे बात चली। तो 3 बातें निकल के आई सामने कि राग का वेदन भी एक प्रकार से अपना ही वेदन है, स्वसंवेदन है। तो फिर प्रश्न उठ गया कि राग के वेदन यदि स्वसंवेदन है तो उसमें तो आत्मा जानने में आता नहीं, तो फिर वीतराग विशेषण लगाया। वीतराग विशेषण लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? स्वसंवेदन और ग्रंथों में अपन देखेंगे तो ये बात आएगी कि स्वसंवेदन से आत्मा को जानो। तो वहाँ स्वसंवेदन का अर्थ है स्वरूप को अपने संचेतन करता हुआ, आस्वादन करता हुआ जानना। पर यहाँ बात करी कि अभी तक अनादि से हमको वेदन तो अपने का ही जानना हो रहा है ना, दूसरी वस्तु का तो जानना है नहीं। गुरुदेव ने सब लिया, गुड़ की बात करी, लड्डू की, दाल की, भात की, अनेक प्रकार से। तो एक पॉइंट तो ये निकला कि वीतरागी विशेषण क्यों लगाया, क्योंकि स्वसंवेदन यहाँ राग के वेदन को भी कहा।
दूसरी बात कि वीतराग विशेषण लगाया गया है वो इस बात को बताने के लिए लगाया गया कि राग वाले भाव में आत्मा का जानना नहीं होता, ये स्पष्ट किया। तो फिर उसके निषेध के लिए लगाया, राग के निषेध। राग वाले संचेतन में आत्मा जानने में नहीं आता, एक तो ये अपेक्षा। फिर और आगे बड़ी बात कि जब चौथे गुण स्थान में अपने स्वरूप का संचेतन हुआ तो अभी राग पूरा नहीं चला गया है। चौथा पांचवा गुण स्थान लिया था ना, तो चौथे पांचवें गुण स्थान में अभी जो राग शेष है उसके निषेध के लिए भी वीतराग विशेषण लगाया। 3 पॉइंट आ गए ना अपने सामने कि एक तो राग के वेदन को ही स्वयं संवेदन कहा, तो राग का निषेध करने के लिए वीतराग शब्द लगाया। और फिर जिन्होंने अपने अंतरात्मा हो गया, जब अंतरात्मा हो गया यानी चौथे पांचवें गुण स्थान में वह जो शेष राग रह गया है उसके निषेध के लिए भी वीतराग शब्द कहा। अपन देखो गुरुदेव का थोड़ा सा देखते हैं, 195 पेज नीचे की 8 लाइन है। आत्मा वीतरागी विज्ञान घन है, वह अपना विषय ध्येय छोड़कर क्या करता है अनादि से, उसकी स्थिति कि अपना विषय ध्येय छोड़कर 5 इंद्रियों के विषय शुभ अशुभ चाहे जो हों कोई भी विषय, उस तरफ के पुण्य पाप का विकार वह राग है। और उस राग का वेदन यहाँ उसे स्वयं संवेदन कहा जाता है। राग के वेदन को स्वयं संवेदन कहा जाता है। अपना वेदन है राग का, परंतु वीतरागी वेदन नहीं। अपना वेदन है उसे स्वयं संवेदन कहा, लेकिन वह स्वरूप रूप जैसा वीतरागी स्वरूप है ऐसा वीतरागी संवेदन नहीं। समझ में आया क्या फरमाया? ले देखो स्पष्ट करते हैं। आत्मा विषय का वेदन करे, लड्डू का, तो लड्डू का वेदन तो होता नहीं, तो वह कोई जड़ का वेदन नहीं, पर का नहीं। आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप स्वयं विषय को छोड़कर पर विषय में शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि के जो जानना हुआ उसमें जो रागादि को करके वेदन करता है। जानता पर विषयों को है और अपने स्वरूप को भूला हुआ है। ऊपर से लिया ना बात, देखो आत्मा वीतरागी विज्ञान घन है। अब वीतरागी विषय को छोड़ा है, 5 इंद्रिय के विषयों में जानेगा तो यही बातें जानने में आएंगी। कौन सी? शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि। उन संबंधी जानना राग करके जानता है। छद्मस्त भी है, रागी भी है, तो राग करके जानता है। ये गुरुदेव फरमाते देखो, जो रागादि को करके वेदन करता है वह स्वयं संवेदन है। राग के वेदन को स्वयं संवेदन कहा। अभी इसलिए तो वीतरागी विशेषण क्यों लगाया? अपना वेदन अर्थात विकार का वेदन है, क्योंकि वह कोई जड़ का और पर का वेदन नहीं है। लड्डू खाए, दाल खाए, भात खाए, जो कुछ हो, भगवान की तरफ भी भक्ति का भाव आया तो भगवान के दर्शन किए तो भगवान का वेदन नहीं है। शुभ अशुभ सब लेना ना, तो भगवान का वेदन नहीं है। उनके प्रति के राग करके उस राग का वेदन करता है। तो राग तो अपना है ना, अपनी परिणति का है, तो उसका नाम स्वयं संवेदन है। लेकिन वह स्वयं संवेदन आत्मा के स्वरूप को जानने रूप और आस्वादन रूप नहीं है। अपना वेदन अर्थात विकार का वेदन है, वह कोई जड़ का पर का नहीं है। इसीलिए स्वयं संवेदन में वीतरागता कहने का कारण है कि यह जो स्वयं संवेदन राग वाला है वो वेदन यहाँ नहीं लेना। यहाँ नहीं लेना माने कहाँ? बहरात्मपने को छोड़कर अंतरात्मा होता हुआ परमात्म स्वभाव को ध्याओ, यहाँ नहीं लेना वो वाली बात। ये 12वीं गाथा है ना, समझो यहीं से लगभग शुरू हुआ। पहले तो प्रश्न आया कि हमें उस आत्मा का स्वरूप बताओ। तो 3 प्रकार के
आत्मा कहे बहिरात्मा, अंतरात्मा, और यहाँ गुरुदेव आगे कहेंगे कि परमात्म स्वभाव लिया ना, तीन प्रकार के आत्मा के तीन प्रकार कहे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। ये तीन प्रकार पर्याय अपेक्षा, और परमात्म स्वभाव वो त्रिकाली, उसके आलम्बन से अंतरात्मा हुआ जाता है और उसको ही ध्याते हुए परमात्म पद या परमात्मा जो तीसरा प्रकार है वो प्राप्त होता है। अब अपन जरा 201 पे चलते हैं तो इसका जो एकदम खुलासा भाव मिलेगा अपने को। 201, हाँ 201 में दूसरा पैराग्राफ। ये वीतरागपना विशेषण इसलिए दिया कि जीव अपने स्वभाव का ज्ञान छोड़कर, अपनी अरागी परिणति को छोड़कर यानी उत्पन्न नहीं करके, ऐसे भगवान आत्मा पर के लक्ष्य से कोई भी गे हो, उसे जानने का कार्य उस समय में है, इसलिए करता है, जानता है। समझना ये थोड़ी सी पंक्ति। आत्मा पहले तो अरागी परिणति को उत्पन्न न करता हुआ क्या कर रहा है कि पर के लक्ष्य में उपयोग इसका भ्रम रहा है। तो पर के लक्ष्य से कोई भी गे हो, उसे जानने का कार्य कहाँ हो रहा है? आत्मा में हो रहा है, लेकिन वो उसे जानता है या जानने का कार्य करता है, और जानते हुए उसे राग द्वेष वासना रति अरति आदि का विकार का उसे वेदन है, सो यह वास्तविक स्वसंवेदन नहीं कहलाता। हाँ, इसको आगे यदि नए की पद्धति में अपन चलेंगे तो ये अशुद्ध निश्चय का विषय होने से स्वसंवेदन कहा, अशुद्ध निश्चय का विषय होने से स्वसंवेदन कहा, लेकिन वीतरागी नहीं होने से ये यथार्थ स्वसंवेदन नहीं है। क्यों? उसका कोई लॉजिक, सीधी बात है, ये परमात्म स्वभाव में आत्मा ये तो स्वरूप से ही वीतरागी है। तो हाथ में शक्कर हो और शक्कर का जो कुछ भी अपन अभी उदाहरण में देखें तो मीठापन आना चाहिए ना, तो मीठापन ना आकर शक्कर में कुछ मिलावट हो कि जली हो तो कड़वाहट आए, तो इसका मतलब उस है तो शक्कर का वेदन, पर शक्कर का यथार्थ वेदन नहीं। यथार्थ वेदन वो कहलाएगा जब शक्कर का असल स्वाद आए। तो ये राग का वेदन कौन किसका वेदन है? स्वसंवेदन है। यहाँ लिया ना, देखो, जानते हुए राग द्वेष वासना रति अरति आदि का विकार का उसे वेदन है, वह वास्तविक स्वसंवेदन नहीं कहलाता। अरे ऐसा वेदन तो अनादि से निगोद से लेकर के 9वें ग्रैविक तक यह बहिरात्मा गया है, उसे ऐसा वेदन है। निगोद से निकला तो निगोद में भी यही वेदन, राग का वेदन, और निगोद से निकल करके फिर व्यवहार गतियों में, चार गति में घूमता फिरता 9वें ग्रैविक तक भी गया, तो भी काय का वेदन था? राग का वेदन था, यानी यथार्थ स्वसंवेदन नहीं था। इसलिए देखो इसमें वह कहीं मतलब वह कोई अपूर्व वेदन नहीं है, वह अपूर्व ज्ञान नहीं है, जो कि विषयों के आस्वादन से भी उन वस्तुओं के स्वरूप का जानपना होता है, परंतु राग भाव से वह जानपना दूषित है, वह दूषित है ना जानपना, इसलिए निज रस का आस्वाद नहीं है। और नीचे इसी में देखना, और वीतराग दशा में स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। देखो, परंतु वीतराग यानी, अब देखना जरा इसमें क्या कहना चाहते, राग रहित जितने अंश में दशा हो, स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, स्वरूप का यथार्थ ज्ञान अपना, उसे भी अपना ही कहा था वो राग वाले वेदन को,
लेकिन वो अपना होने पर भी असली नहीं था। अब कहा ये यथार्थ ज्ञान, स्वरूप का यथार्थ ज्ञान अपना होता है, आकुलता रहित होता है। समझ में आया? पश्चात स्वरूप का, अब देखो क्या कहते हैं निर्देश भाई, ध्यान देना। पश्चात स्वरूप का ज्ञान हुआ, तब उसे वस्तु के पर स्वरूप का भी अंदर ज्ञान यथार्थ हो गया। देखो क्या गजब का यहाँ गुरुदेव श्री ने खुलासा किया है। देखना यशवंत भाई, अभी तो चल रही थी स्वसंवेदन की बात, तो राग का वेदन उसे स्वसंवेदन कहा, लेकिन यहाँ बीतरागी विशेषण लगा के ये कहा कि परवस्तु के जानने के समय उत्पन्न राग का जो वेदन है वो भले अपना है, लेकिन वह अपना नहीं है। यानी अपना यथार्थ और वह अपना वास्तविक वेदन नहीं है, वो उसका स्वाद ही नहीं है, वो अपूर्व स्वाद नहीं है। अपूर्व क्यों कहा? कि ये जीव को अनादि से उसका स्वाद नहीं था। अब कहते हैं कि जो यहाँ से पंक्ति थी, बीतराग दशा में स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। अब कहते हैं कि वो जो स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है वो उसमें अपना भी आस्वादन है, और अपने आस्वादन से उपजा हुआ जो ज्ञान है वो वास्तव में पर का यथार्थ स्वरूप जानता है। अन्यथा ये अनादि से पर को भी नहीं जानता, ये कहना है। तो लो स्वयं को नहीं जानता, यहाँ तक बात ठीक थी, पर को ही नहीं जानता, कि पर को भी नहीं जानता अनादि से। तो अभी आपने कहा स्पर्श का, रस का, रूप का, गंध का, वर्ण का, इन्हें रागादि करके जानता है, और रागादि ये मेरा वेदन है ऐसे करके जानता। तो वो लोग गलत जाना कि सही जाना, है ना? कड़वी शक्कर, जली शक्कर खाता रहा और मैं शक्कर को जानता हूँ, तुम शक्कर भी नहीं जानते। शक्कर को जानना तब कहलाए कि ये जली हुई है, ये वास्तविक स्वाद रूप नहीं है, वास्तविक स्वाद मीठा है, ये कड़वाहट शक्कर का स्वरूप नहीं। जब ये जाना तो शक्कर को भी जाना, और शक्कर से विपरीत जो कुछ भी है उसे भी जाना। ये पॉइंट देखो, पश्चात स्वरूप का ज्ञान हुआ, तब उसे वस्तु के पर स्वरूप का भी अंदर ज्ञान यथार्थ हो गया। ये बात आती है समय सार कलश में भी। आचार्य अमृतचंद्र देव फरमाते हैं कि जो अपने स्वरूप को जानता है वही वास्तव में पर को जानता है, अन्यथा नहीं जानता है। इसमें पर का यथार्थ कैसे कहा? कि अपने को आप रूप जाना तो पर का जानना हुआ। ये नीचे लिया था गुरुदेव ने, ये तभी हो गई सारी बात जो आज की थी। यहीं तक था ये। इसके बाद वो अब आगे चर्चा चलेगी कि चौथे पांचवें गुण स्थान में भी ये आगे आएगा। ये लिया था गुरुदेव ने। दो प्रकार कहे, बीतराग विशेषण क्यों कहा, ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। इसके दो उत्तर दिए। एक तो पर का ज्ञान करके राग वाला वेदन होता है, उसका निषेध करने के लिए ये कहा है, और दूसरा अपने स्वयं संवेदन में अभी राग बाकी है, उस स्वयं संवेदन काल के समय राग दिखता है, उस राग के निषेध के लिए स्वयं संवेदन का ज्ञान जितना राग रहित हुआ वह बीतरागी ज्ञान है ना। चौथे पांचवें गुण स्थान में भी बीतरागी विशेषण लगाकर शेष रहे राग का निषेध है, और बाकी तो अज्ञान अवस्था का है। अपन चलते हैं ज्ञान गोष्ठी में, और उसमें भी अपना जो प्रश्न है वो उससे संबंधित है, जो कल आप लोगों ने सुना होगा ना गुरुदेव का प्रवचन, उससे मिलेगी।
हैंग हो गया है। वो पुस्तक ही दे दो आप, हो जाएगा। चार सौ संतानवे कि ज्ञानी का व्यवहार प्रतिक्रमण भी बंध का कारण है, ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है? ये वाली बात यहाँ पूछी गई। क्यों पूछी? 497 497। पिछला जो अपन ने पढ़ा था ना कि शुभ क्रिया कांड की बात आती है, उसको व्यवहार नय से ही अमृत रूप कहा जाता है, किंतु निश्चय नय से तो जहर रूप है, बंध रूप ही है। कौन सा? शुभ। हाँ, उसमें अपन ने देखा था अज्ञानी का तो अप्रतिक्रमण पाप रूप है ही, पर ज्ञानी का जो शुभ भाव रूप प्रतिक्रमण है वो भी जहर रूप है, बंध रूप है। जब ये वाली बात कही तो प्रश्न ये आ गया कि ज्ञानी के व्यवहार प्रतिक्रमण भी बंध का कारण है, ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है? ये बात क्यों कही कि ज्ञानी का व्यवहार प्रतिक्रमण भी बंध का कारण है? क्यों प्रयोजन, क्या प्रयोजन से कहा? देखो उत्तर, निश्चय दृष्टि वाले ज्ञानी के व्यवहार प्रतिक्रमण आदि भी बंध का कारण है। पहले बात तो निश्चय दृष्टि यानी जिसको स्वरूप का आस्वादन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, उसके तो उसके व्यवहार प्रतिक्रमण आदि भी बंध का कारण है, ऐसा कहकर व्यवहार का आलम्बन छुड़ाया है। जिनेंद्र का स्मरण, भक्ति, स्वाध्याय, मंदिर बनाना, प्रतिष्ठा करना, शास्त्र बनाना, व्रत तप आदि के अनेक प्रकार के शुभ आलम्बन में चित्त का भ्रमण हुआ करता होने से उसका आलम्बन भी छुड़ाकर ज्ञानी के प्रतिक्रमण बंध के कारण क्यों हैं, ये वाली बात कही। देखो तो कहा उसका वहाँ से शुभ आलम्बन में चित्त का भ्रमण हुआ करता होने से उसका आलम्बन भी छुड़ाकर शुद्ध स्वरूप के थांबले से चित्त को बांधा है। इसके लिए यहाँ ये बात कही जाती है। लोग कहते हैं ना कि ज्ञानी के प्रतिक्रमण को, जो ज्ञानी का व्यवहार प्रतिक्रमण, उसको विषकुंभ क्यों कहते हैं? तो इसलिए कहते हैं कि तुम उसमें उलझते हो। उलझते हैं ना, जितना अभी बहिर्मुखता है, जितना राग शेष है, उतने शेष राग में ये व्रत तप आदि के शुभ आलम्बन में चित्त का भ्रमण होता है। क्यों? अभी राग शेष है, तो उसको छुड़ाकर शुद्ध स्वरूप के थामले से चित्त को बांधा है। फिर अगला है 498। देखो पंचास्तिकाय की 172वीं गाथा में तो ऐसा कहा है कि भिन्न साध्य साधन रूप व्यवहार को न माने तो मिथ्या दृष्टि है। उसका अर्थ क्या है? ये कल आया था प्रकरण, तो गुरुदेव ने प्रवचन में कहा था ना, तो चित्राम का सिंह हो तो उसे बस नीचे लिखा रहता सिंह, वो चित्र बना है सिंह का, बस वो कहने भर का ही तो है। ऐसा उसको ध्यान रखना, बस इतना ही। यहाँ प्रश्न आ गया ख्याल में, जब ये कहा 172वीं गाथा पंचास्तिकाय कि भिन्न साध्य साधन रूप व्यवहार को न माने तो मिथ्या दृष्टि है, यानी भिन्न साध्य साधन का अर्थ ही ये है कि जो बाहर में भ्रमती हुई व्यवहार रूप वृत्ति है वो
साधन है और स्वरूप की आराधना साध्य है। ऐसा पंचास्तिकाय में जयसेन स्वामी ने भिन्न साध्य साधन की बात करी। तो उसका यहाँ जवाब मांगना चाहते हैं कि उसका अर्थ क्या है। उत्तर देखो, साधक अवस्था में शुद्धता के अंश के साथ भूमिका प्रमाण में शुभ राग भी आता है, उसका वहाँ ज्ञान कराया है। भिन्न साध्य साधन की चर्चा का अर्थ क्या है कि जिसने अपने स्वरूप के आलम्बन से अपनी परिणति में वीतरागता का जो प्रवाह, वीतरागता, शुद्धता, पवित्रता प्रकट हुई है, उसमें अभी पूर्णता नहीं है। तो नहीं है तो उतनी शुद्धता के अंश के साथ उस जो भूमिका हो, भूमिका प्रमाण में शुभ राग भी आता है, उसका वहाँ ज्ञान कराया है। और उपचार से उस राग को व्यवहार साधन कहा है। क्यों राग को क्यों कह रहे हो जब राग से होना ही नहीं? अभी तो अपन परमात्म प्रकाश सुन रहे थे ना, तो तब ये बात चल रही थी परमात्म प्रकाश में कि वीतरागता विशेषण क्यों लगाया। वीतरागता का स्वयं संवेदन तो असल स्वयं संवेदन तो वही है। तो राग का तो वैसे भी मोक्ष मार्ग में क्या काम वास्तव में तो, लेकिन राग है, काम हो कि नहीं हो पर है तो ज्ञान कराया। तो ज्ञान क्यों कराया कि उस भूमिका में जो राग है वो राग वहाँ बरतता हुआ पवित्रता का जो अंश है, शुद्धता का अंश है, उसका बोध कराता है। इसलिए चरणान योग में क्यों करके राग की चर्चा है कि वो राग जितना है वो राग ये बताता है कि वीतरागता कितनी है। यानी मुनिराज से ले लेते हैं सीधी बात। मुनिराज के वस्त्रादि का त्याग है, श्रृंगार आदि का त्याग है, तो घर का त्याग है, तिल तुष मात्र परिग्रह नहीं है। ये सब वृत्ति बाहर से दिख रही है और अंदर में उस प्रकार का राग चल रहा है। 5 महाव्रत का 28 मूल गुण आदि जो भी है, वो राग क्या बता रहा है? राग ये बता रहा है कि ये जो एक कषाय चौकड़ी के सद्भाव में वर्तने वाला राग 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूपता को बता रहा है। तो इसलिए उसे भिन्न साध्य कहा और उपचार से उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, व्यवहार साधन कहा। देखो, वह व्यवहार के आश्रय से निश्चय प्राप्त हो जाता है, ऐसा उसका आशय नहीं है। न पंचास्तिकाय की गाथा का, न टीकाकार का, न किसी ज्ञानी का ये आशय नहीं है। लेकिन साधक को वह दोनों साधन एक साथ वर्तते हैं। अब उसे साधन कह के कहा जाता है, उसे एक साथ वर्तते हैं, उसका ज्ञान कराने के लिए वह कथन है। साधक को वह दोनों वर्तते हैं, ऐसा न माने तो वह मिथ्या दृष्टि। इसका मतलब ये जो ऊपर आई थी ना पंक्ति कि भिन्न साध्य साधन रूप व्यवहार को नहीं मानोगे तो मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि नहीं मानने को मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? ऐसा इसका मतलब भिन्न साधन से साध्य होता है जे माने कि नहीं, ये मानोगे तो भी मिथ्या दृष्टि। भिन्न साधन से साध्य की प्राप्ति होती है, यह मानना भी मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि को स्वरूप साधना वर्तती है, उसको साथ में अभी उस जाति का, उसकी भूमिका के प्रमाण में राग होता है। वो राग होता है नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि। मुनिराज को 5 महाव्रत 28 मूल गुण का राग होता है, नहीं वो राग होता ही नहीं है तो मिथ्या दृष्टि। उनको 3 कषाय चौकड़ी की वीतरागता है, 1 कषाय चौकड़ी का भी जो सद्भाव है उसमें यही जाति का राग होता है, तो वो वाला राग होता है और वीतरागता। तो 2 हो गए ना साध्य साधन। तो वे साध्य साधन दोनों वर्त रहे हैं, तो उन्हें दोनों साधन कह दिया।
उन्हें दोनों साधन कह दिया। देखो, साधक को वह दोनों वर्तते हैं ऐसा ना माने तो वह मिथ्या दृष्टि है ऐसा समझना, किंतु राग आदि व्यवहार साधन के अवलंबन से निश्चय साधन प्राप्त हो जाएगा ऐसा न समझना। ये प्रश्न गुरुदेव ने बहुत संक्षेप में यहाँ जवाब दे दिया है, लेकिन ये प्रश्न बहुत गंभीर है और गुरुदेव बहुत याद करते थे। लोग कहते हैं ना पंचास्ति का भिन्न साध्य साधन की बात है, भिन्न साध्य साधन की बात है, तो गुरुदेव इस बात को यहाँ पर बहुत ही संक्षेप में स्पष्ट कर दिया। देखो 499, हाँ, तो वो उस भूमिका में उस भूमिका प्रमाण में वैसा राग है, वो राग को भी स्वीकार न करे तो मिथ्या दृष्टि। तो वो राग स्वीकार करने से क्या हुआ कि वो राग वीतरागता का द्योतक है। जितना राग अभी जिस भूमिका प्रमाण में है वो उन अंदर में कितनी वीतरागता पवित्रता है उसको वो बताने वाला है। तो दोनों हैं, और कोई सोचे कि उससे बढ़ जाएगा, उससे प्राप्त हो जाएगा, तो ये बात भी ठीक नहीं और होता ही नहीं। वहाँ यहाँ सारा आशय ये है साधक को वह दोनों वर्तते हैं ऐसा न माने तो मिथ्या दृष्टि, और उस भिन्न साधन से निश्चय की प्राप्ति या स्वरूप वीतरागता बढ़ जाएगी ऐसा माने तो भी मिथ्या दृष्टि। अभी देखो 499 देखते हैं। हाँ वही तो कहा, हाँ वही भिन्न साधन जो शब्द आया ना, उसका अर्थ ही ये है कि अभी अंतरंग स्वरूप के आलम्बन से जितनी वीतरागता है उसके साथ रहा हुआ राग, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग या साधन कहने में आया है। तो इसीलिए मैंने कहा था, कल जिनने प्रवचन सुना होगा, तो मैं तो अभी देख रहा था, मैंने नहीं सुना था, चित्राम का दिया था ना, शेर के चित्राम का। तो शेर के चित्राम जैसा है, पहले तो इतना समझ लो बस। वो एक और शब्द बोलते हैं, काम लेना सिंह, कम्बल पे सिंह बना है, बस किस काम का वो, ऐसा है कहने का है, होता है। तो देखो दो बातें, होता है ये सत्यता है, उसे मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार है। होता है नहीं होता तो ऐसा नहीं, होता है तो उसे भिन्न साधन कहकर व्यवहार किया, उपचार किया, कहने मात्र का है वो। लेकिन कोई उसी को मोक्ष मार्ग मान ले तो मिथ्या दृष्टि, और मोक्ष मार्ग में राग होता ही नहीं ऐसा मान ले तो मिथ्या दृष्टि। ये पॉइंट है इसका पंचास्तिकाय का। देखो 499, भगवान के कहे हुए व्यवहार का पालन करते होने पर भी अभवी को आत्मा का आलम्बन ही नहीं क्या, और त्रियंच सम्यक दृष्टि को व्यवहार नहीं तो भी आत्मा का आलम्बन है। प्रश्न आया ख्याल में, निर्देश भाई देखो क्या कहते हैं। भगवान के कहे हुए व्यवहार का, यानी जो जिनेंद्र परमात्मा के आगम में जिस जिस प्रकार का व्यवहार होता है, जो अभी अपन ऊपर पढ़ रहे थे, वो उस व्यवहार का पालन करते होने पर भी अभव्य को आत्मा का आलम्बन ही नहीं। या तो अभव्य क्यों लिया कि भले व्यवहार का कितना पालन किया कि 9वें गिरबिक चला गया, लेकिन आत्मा का आलम्बन है ही नहीं, और त्रियंच ने को कोई व्यवहार नहीं और उसको आत्मा का आलम्बन। ये प्रश्न है ना, वो सब ख्याल में आ गया ना। त्रियंच का भी देखना हो तो फोटो देख लो, महावीर के जीव का सिंह की पर्याय में। अब देखो उत्तर गुरुदेव का, हाँ यही खूबी तो ये है कि व्यवहार भी भगवान जिनेंद्र ने देखा है और उन्होंने कहा है
वैसे व्यवहार का पालन करते होते होने पर भी आत्मा का आश्रय नहीं लेता, उसको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं होता। दूसरे के कहे व्यवहार की तो बात है ही नहीं, ये पॉइंट पकड़ना। यहाँ दूसरे का कहा व्यवहार, जगह जगह अनेक प्रकार की बातें चलती हैं, उनकी बात नहीं करना है। यहाँ तो सर्वज्ञ देव के आगम में जिस प्रकार का व्यवहार निश्चयवंत या निश्चय दृष्टि सहित के मोक्ष मार्गी को होता है, उस व्यवहार की बात रखो पहले सामने। कहाँ तक आ गया था उसको? हाँ, दूसरे के कहे व्यवहार की तो बात नहीं। तो अब जरा लाइन गंभीर है। सर्वज्ञ भगवान के कहे हुए व्यवहार का भी निश्चय में निषेध होता है, और जो इसका निषेध न कर पाए तो स्वरूप प्राप्ति नहीं। अभी देखो क्या कहा, दूसरे के व्यवहार का तो इनकार है, उसकी तो यहाँ बात ही नहीं करते, क्योंकि अपनी जो सिस्टम है उस सिस्टम में आओ। सिस्टम में क्या, जिनेंद्र परमात्मा के आगम में कहा हुआ जो व्यवहार, उसका भी निश्चय में निषेध होता है। अब उसका ही अगला प्रश्न है, निश्चय में निषेध होता है का अर्थ है निश्चय के द्वारा निषेध होता है। उसका अर्थ है कि निश्चय के विषय को ग्रहण करने से व्यवहार के विषय का निषेध होता है। अब देखो यहाँ 500 नंबर, निश्चय द्वारा व्यवहार का निषेध होता है, इसलिए व्यवहार निषेध्य है। ऐसा करके कोई व्यवहार छोड़ दे और निश्चय आए नहीं तो भाई व्यवहार तो निषेध है, व्यवहार तो निषेध करने लायक है, व्यवहार तो निश्चय के द्वारा निषेध किया जाता है। पूरे मोक्ष मार्ग की मेन लाइन है ये कि व्यवहार निश्चय के द्वारा निषिद्ध है, निषेध किया जाता है। ठीक है, तो निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध होता है, इसलिए व्यवहार निषेध्य है। यानी वो छपने में ऐसा है, निषेध है। ऐसा करके व्यवहार छोड़ दे और निश्चय आए ही नहीं तो क्या होगा? तो उसका जवाब देखो कितना बढ़िया। इस तरफ यानी स्वरूप की तरफ अंदर में ढलते हैं, इसलिए व्यवहार हे हो जाता है। कैसे हो जाता है? कि जैसे ही कमरे में प्रवेश करते हैं तो बाहर का त्याग हो जाता है। तो फिर देखो, हे करूं ऐसा करेगा तो ये तो विकल्प है। व्यवहार हे है, मुझे इसको छोड़ना है, इसको हे करना है, तो हे कहाँ हो रहा है? ये तो विकल्प हो रहा है। फिर कैसे होगा हे? तो कहा, देखो प्रश्न में ही कहा था, निश्चय द्वारा व्यवहार का निषेध होता है। काय के द्वारा होता है? निश्चय के द्वारा। निश्चय किसे कहते हैं? अपन ने पहले ही बात करी कि निश्चय का विषय भूत जो अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा है, उसकी तरफ ढलते ही बाहर की जो राग रूप वृत्ति है वो छूट जाती है। तो छूट जाती है तो उसका निषेध हो गया। कैसे निषेध हो गया? कि स्वरूप का आलम्बन होने से उसका निषेध हो गया। हे करूं ये ऐसा तो विकल्प है। निश्चय में ढलने से व्यवहार में हे रूप हो जाता है, निषेध सहज होता है, ऐसे नहीं होता है निषेध कि वो निषेध करो। एक ख्याल में, निर्णय में है कि ये निषेध है और ये आलम्बन के योग्य है, बस इसका आलम्बन लोगे वो छूट जाएगा। फिर ये नीचे आया है अगला प्रश्न 501, निश्चय ने कितने प्रकार का कहा जाता है? इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे इस समय।